जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का चंपारण स्टडी सेंटर में। आज का यह सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस बिहार में निषेध परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले आपका 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। इस सेट में ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्नों का उत्तर खुद देने की कोशिश करें और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रथम प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी कवि था? ये जहांगीर का दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जो जहांगीर थे, जहांगीर के शासन काल को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहता है? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर ने ही न्याय का जंजीर बनवाया था। और शाहजहां के शासन काल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूज होता है। देखिए, शाहजहां का नाम क्या है? स से है। ठीक है, तो स्थापित भी स से होगा। ठीक है, तो शाहजहां के शासन काल को स्थापित कला का स्वर्ण युग और जहांगीर के चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और अकबर के शासन काल में भी चित्रकार रहते थे जिसका नाम था दसवंत। इससे पहले के सेट में भी हम कराए होंगे। दसवन एवं बसावन कौन थे? ये अकबर के शासन काल में चित्रकार थे। चलिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या असम? ऑप्शन नंबर, ये सभी सीमा, मेघालय भी हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये चारों राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगती है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से भारत के 5 लगती है। ये 4 हो जाएगा और 5वां हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये सब की सीमा बांग्लादेश से लगती है। चलिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। यानी पश्चिमी घाट जो है ना, ये देखिए, ये हो गया हमारा भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। तो कह रहा है पश्चिमी घाट जो इधर की पहाड़ी है उनको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम करना है। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़िया, अन्नामालाई की पहाड़िया और इलायची की पहाड़िया, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आपका, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? जब वर्षा होता है तो वर्षा जल का पीएच मान कितना कम होने पर उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 5.5 या कम, 5.5 या कम हो जाएगा तो उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब पीएच मान 7 हो जाएगा तो विलयन का उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और 7 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक क्या हो जाएगा? पीएच मान, अगर पीएच मान किसी विलयन का 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो ये जुलाई या अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा, ठीक है, हमारा देश संविधान से 2 प्रश्न मजबूती से याद रखिए। ठीक है, संविधान सभा पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हो चुका था? तो ये 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था। और 26 जनवरी 1950, कब? 26 जनवरी 1950 इससे पूरी तरह से पूरे देश में लागू हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान पूरी तरह से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो संविधान का भाग संख्या 3 है। कौन? भाग संख्या 3 मौलिक अधिकार। भाग संख्या 3 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार की चर्चा है। इसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। ठीक है, 12 से 35 में दिया। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? वो आपको यूएस यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार में 6 प्रकार की ठीक है, 6 प्रकार की मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है, भाग संख्या 3 में 6 प्रकार को
अधिकार मिला है, ठीक है। प्रथम 14 से 18, कितना 14 से 18, इसको कहते हैं विधि विधि समता या समानता का अधिकार, ठीक है, समता या समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18, ठीक है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और 23 से 24, ठीक है, 23 से 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कितना शोषण से विरुद्ध अधिकार, 23-24। अब बताया 25 से 28, कितना था 25 से 28, इसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब होता है 29-30, क्या होता है 29-30, उसमें होता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब एक लास्ट होता है आर्टिकल 32, इसको कहते हैं संवैधानिक अधिकारों का उपचार। और आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा बोला था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भाग संख्या 4, भाग संख्या 4 में किसकी चर्चा है, डीपीएसपी की चर्चा, कितना डीपीएसपी जो आयरलैंड के संविधान से लेगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 36 से 51 में, 36 से 51 में, ठीक है। भाग संख्या 6 क्या है, भाग संख्या 6, भाग संख्या 6 में क्या है, राज्य की चर्चा है, जो आर्टिकल 152 से 237 है, कितना है 152 से 237 तक है, ठीक है। और भाग संख्या 5 में क्या है, संघ, किसकी चर्चा है, संघ की चर्चा है, जो आर्टिकल 152 से, कितना आर्टिकल 52 से 151 तक की चर्चा, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी, ये बनारस अधिवेशन के बाद हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, कितना हुआ था 7 अगस्त, कब हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू किया, औपचारिक रूप से शुरू किया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके प्रमुख किसान नेता कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर नहीं है तो ये सीमा शुल्क, यानी जो सीमा शुल्क होता है वह प्रत्यक्ष कर नहीं होती है, अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। जो कार्नेटाइट है वो किस धातु का अयस्क या खनिज है, तो इसका करेक्ट आंसर यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक या जनक कौन है। देखिए यहाँ कभी कभी प्रतिपादक देता है, कभी कल जनक पूछता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक के जनक कौन थे, कॉर्लिनियस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का संबंधी प्रावधान किया गया था। ये 7वां संविधान संशोधन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। जब 7वां संविधान संशोधन किया गया था तो एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 14, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का पद, ये भी प्रश्न पूछता है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, तो राज्यपाल का जो पद है यह कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। और राज्यपाल के बारे में जानते हैं, राज्यपाल की चर्चा आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 159 तक है। आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 159 के बीच में राज्यपाल की सभी चर्चा दिया गया है, ठीक है। जो आर्टिकल 161 में राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति, कितना है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है, ठीक है। और 159 में है राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल का शपथ यानी राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, कौन, राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो गीत जयदेव, सबसे पहले गीत गोविंद पुस्तक हो गया, ठीक है। गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएगा, जयदेव। तो जयदेव तो किसके शासनकाल दरबारी कवि थे, ये लक्ष्मण सेन के शासनकाल में दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। जो हंटर कमीशन का रिपोर्ट है किसके विकास पर जोर दिया गया था, यह प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 वो किससे संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रसारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र से
का संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बिहार में पंचायत का मुखिया, जो बिहार में जो पंचायत का मुखिया है अपना त्याग पत्र किसे देता है? जो मुखिया जो है अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए हमारा आयु 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष का जब हम हो जाएंगे तो मुखिया का चुनाव हम लोग लड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवशेषित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, रूस जो है भू अवशेषित देश नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। सबसे पहले ध्यान में रखिए, विनय पिटक और सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो विनय पिटक और सूत पिटक की जो रचना की गई थी यह प्रथम बौद्ध संगीति में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, प्रथम बौद्ध संगीति। अब प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में होता है, ये भी ध्यान रखने रखिए। ठीक है, अब प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, और देखिए अब बौद्ध धर्म का 3 पिटक यानी 3 कटोरी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 का टर्म पढ़ लिए, विनय पिटक और सूत पिटक। तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में होता है। ठीक है, और जो अभिधम पिटक बचा था, अभिधम पिटक वह तृतीय बौद्ध संगीति काल में, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? जब 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो ये आपको 8 प्रांतों में बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था बिडल एवं टैटम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, इरेप्सिन सुमेलित करना यानी मिलान करना है। तो इरेप्सिन का संबंध किससे है? इरेप्सिन का संबंध जो है ना, ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। इरेप्सिन का काम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना। ठीक है, अब माल्टोज का काम क्या होता है? माल्टोज जो होता है नहीं, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, और लाइपेज जो होता है ये वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज होता है यह वसाओं को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रोज होता है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इरेप्सिन किसको बदलता है? इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टोज होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज होता है वसीय को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रोज होता है वह फ्रुक्टोज में बदलता है। इसका सही मिलान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ये जॉन डाल्टन ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, धान से निकलने वाली गैस कौन सा है? धान से निकलने वाली गैस कौन सा है? तो मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस जो है धान से निकलती है। मीथेन गैस CH4 कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन। ठीक है, और विटामिन B3 का जाएगा फाइलोक्विनिन हो जाएगा। विटामिन B3 फाइलोक्विनिन होगा। ठीक है, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकोफ्रोल का बोलते हैं, टेकोफ्रोल। और विटामिन के को निकोटीन अम्ल बोलते हैं। तो ये आप इसका सही मिलान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? जो ध्वनि की चाल होता है वो निर्वात में कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, एक वर्णधात पुरुष व सामान्य महिला को संतानों में पुत्रों की वर्णाध होने की संभावना कितनी है? 0%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया था? ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 और सूची 2 को
सुमेलित करना है। उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ है? ये साइलेंट वैली, उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली हो जाएगा, ठीक है। शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष वन जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और कक्ष वनस्पति वन, कक्ष वनस्पति वन होता है जो सुंदर वन में पाया जाता है, ठीक है। और पतझड़ वन, पतझड़ कहाँ पर है? ये राजस्थान में पाया जाता है। इसका सही मिलान ये उष्ण कटिबंधीय वन साइटेन वैली, और शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कक्ष वनस्पति वन सुंदरवन, और पतझड़ वन राजस्थान। 32 नंबर प्रश्न है आपका, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का समूह है। नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का, जो बिहार के कितने जिला हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं? तो बिहार के कुल 7 जिला हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिला है जो नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। यूपी से बिहार के, यूपी से 8 जिला सटा हुआ है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से 3 जिला सटा हुआ है, ठीक है। और झारखंड से 8 जिला सटा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न है आपका, पखुआई वन्य जीव अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य स्थित है? पखुआई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित, कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? ये मुनरो ने लागू, किसने लिया था? मुनरो ने, ठीक। और मालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सहायक संधि विलेजली द्वारा लाई गई थी। सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड विलेजली लाया था, ठीक है। निम्न में से किस राज्य के शासकों में इसमें सम्मिलित नहीं थे? कौन सा राज्य के शासक में सम्मिलित नहीं थे? तो ये होलकर राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? यानी कौन सा शासक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रखते थे? ये चंड प्रघोत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए अगला प्रश्न आपका 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा, जो बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? जो बुद्ध की जो खाड़ी प्रतिमा है, यह किस काल में बनाई गई थी? तो ये आपका कुशासन काल में बनाई गई थी। कौन सा? कुशासन काल में बनाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी चलाए थे? यानी निम्न में से कौन सा राजवंश था जो सर्वाधिक सोना का सिक्का चलाया था? सर्वाधिक सोना का सिक्का किस राजवंश ने चलाया था? ये गुप्त वंश के शासक ने चलाया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही पूछता आपसे कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलवाया था? तो इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी सही सुमेलित नहीं है। हिंदुओं पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? जजिया कर कहलाता है, ये आपका सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर, जो मुस्लिम जो कर देते थे उसको जकात कहते हैं, ये भी आपका सही है। युद्ध में लूट के माल को खुम्स कहा जाता है, ये भी आपका सही है। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर खराज नहीं कहलाता था, उस्र कहलाता था। क्या कहलाता था? उस्र कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट यही आपका गलत है। तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था, और गैर मुस्लिमों द्वारा यानी हिंदुओं द्वारा दिया गया भूमि कर वो खराज कहलाता था। चलिए अगला प्रश्न आपका, निकोलो कुंटी किस देश का यात्री था? जो निकोलो कुंटी था वो किस देश का यात्री था? तो इटली का यात्री था। ये निकोलो कुंटी किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, जो निकोलो कुंटी था ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। चलिए अगला प्रश्न आपका, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासक रहा? तो ये संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए। कौन कौन हुए? 4 वंश हुए, ठीक है। सबसे पहले संगम वंश हुए, उसके बाद दूसरे का हुआ सुलु वंश हुए, तीसरे का तुलु वंश हुए, और चौथा आर्यभट्ट वंश हुआ। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? यानी लोहा का अयस्क कौन नहीं है? यह मैलेकाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। मैलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका, हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है? यानी हीरे का जो आकार होता है कैसा होता है?
षष्ठभुजाकार, त्रिभुजाकार या समचतुर्भुजाकार या चतुष्फलीय? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन हो जाएगा? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई का हुआ था, 9 जुलाई 1875 ईस्वी में किया गया था। ये प्रश्न बिहार पुलिस 2025 यानी जो 19,838 का भी जो बहाली आया था उसमें पूछा गया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में, 9 जुलाई 1875 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गॉटफ्रीड हैबरलर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, गॉटफ्रीड हैबरलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया था, ठीक है। और भाट नागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बहुत ही मस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो डायरेक्ट प्रश्न बनता है इसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भाटनगर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के पुरस्कार में दिया जाता है, और जो दादा साहब ये सिनेमा के पुरस्कार में दिया जाता है, ठीक है। और एक और पुरस्कार होता है जो बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार जो दिया जाता है यह मैथ यानी मैथ से संबंधित जो होता है उसी क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, यानी जम्मू एंड कश्मीर से नहीं निकलती है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम या सतलज? तो ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा, 1 और 4। 1 और 4 सिंधु नदी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से नहीं निकलती है, और सतलज नदी ये जम्मू एंड कश्मीर से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, 1 और 4 जो है ये जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन है? यानी मेडागास्कर देश की राजधानी कौन हो जाएगा? एंटाना नैर्वियो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, मेडागास्कर की राजधानी एंटाना नैर्वियो। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था? यानी किस राज्य में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था? तो ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल में बीजेपी का सरकार बना है। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ के रूप में तो समाप्त हुआ। तो हमारा सेशन अगर आप लोग का अच्छा लगता हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।